आज प्रिया लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपने पसंद की लड़के से शादी कर लिया है। उनके पापा बहुत गुस्से में थे और सुलझे हुए शख्स थे। अपने बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। उनके बेटी कहने लगी, पापा इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए। पर उनके पापा ने एक नहीं सुने और घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए, अब प्रिया के पापा नहीं रहे और प्रिया जिस लड़के से शादी की थी वो छोड़कर भाग गए। प्रिया की एक लड़की और एक लड़का था। प्रिया खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिसे वो अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन करती थी। प्रिया को जब ये बात पता चली कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में ही सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा के लिए। पर उसके ताऊजी ने कहा, जाने वाले शख्स तो चले गए, तुम एक बार मिल लो अपने पापा से, अब उनसे कैसी दुश्मनी। प्रिया ने पहले हाँ किया ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूं तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून जाते हैं। प्रिया जब अपने पापा के घर गई, सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर प्रिया उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई है। जब प्रिया की पापा का अंतिम यात्रा शुरू हुई, सब रो रहे थे पर प्रिया दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे कार्यक्रम निपट गए। फिर उनके ताऊजी ने उसके हाथ में खत देते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान चले गए थे। प्रिया ने खत को निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं, याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल के खिड़की के बाहर खड़ा रहता था। जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी मैं गले लगता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था तो मैं फिर से खाना बनाता था, तुम भूखी न रहो। याद है जब तुझे बुखार आता था तब मैं तुम्हारे पास रहता था, जब मैं रोता था तब तू मुझे हंसाती थी। आसपास के लोग बोलते थे लड़की छोटे कपड़ा नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता था, तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं देता था। कभी कभी शराब पीना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों पर मैंने ध्यान नहीं देता था, क्योंकि जिस उम्र में तुम थी उस उम्र में थोड़ा बहुत होता है। एक बार पता है तुम्हारे रिश्ता एक लड़के के साथ मैंने जोड़ा था, उस लड़के के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था। मैं वो लड़के के बारे में सब पता किया था और मैं बात भी कर लिया था, पर तुम उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, सीधी शादी कर कर आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बैठाऊंगा, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊंगा, तुम्हारी धूमधाम से शादी करूंगा। देखने वाले लोग बोलेंगे, देखो शर्मा जी की लड़की की शादी कितना बढ़िया हो रहा है। फिर एक दिन सारे ख्वाब टूट गए और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैंने खत तुम्हारे लिए इसलिए छोड़ा है, तुम अपने पापा को गलत ना समझो मेरी गुड़िया। तुम्हारी माँ के गहने अलमारी में, और जो मैं तुम्हारे शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घरे जमीनें मैंने सब तुम्हारे और बच्चे के नाम रखा है। कुछ पैसे बैंक में है, बैंक जाकर निकाल लेना। आखिरी में बस यही कहूँगा गुड़िया, काश तुम मुझे समझी होती। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं था, पापा था वो पापा जो तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैंने दूसरी शादी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। सब क्या क्या नहीं बोलते थे, फिर भी मैंने सुना था। कभी मेरी गुड़िया को दूसरी माँ से तकलीफ ना हो करके मैंने शादी नहीं किया था, पर जब तुम शादी करके मेरे पास आई तो उस दिन मैं टूटा था। पहले जितना नहीं रोया था आज रो रहा हूँ मेरी गुड़िया। आज तू भी माँ हो, औलाद की खुशी क्या होता है, तो अब दिल तोड़ता है तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हें कभी किसी से परेशानी ना हो। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे, जो तुमने इतना बड़ा दर्द दिया अब वही समाप्त करता हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना। प्रिया रोने लगी। उसी टाइम उसके ताऊजी आ गए। प्रिया अपने ताऊजी को बताने वाली थी, उसके ताऊजी फिर बताया, जो रेस्टोरेंट के लिए पैसा दिया था वो तुम्हारे पापा ने दिया था, मुझे सब पता है। औलाद चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे छोड़
दे माँ बाप को। माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, प्रिया के पापा को सुकून मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद प्रिया को कभी सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, लव मैरिज करना कोई गलत नहीं है, पर इसमें माता पिता की शामिल कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ बाप का सपना रहता है मैं अपनी बेटी को डोली में बैठाऊंगा और उसे सजाऊंगा, ये अरमान रहता है। तो सपने को सपने न रहने दीजिए।